to my YouTube channel. This side Harshita Negi. So today's video is quite different from the previous ones, and today's video is all about Sarojini Nagar. And recently I went to Sarojini Nagar and bought some clothes for me and for my friends. And yes, so मैं आपको एक एक करके सारे कपड़े दिखाऊंगी. प्लस मैंने वहाँ से काफ़ी सारे क्रॉकरी आइटम लिए थे, किचन आइटम लिए थे, डेकोरेटिव आइटम लिए थे, बट वो मैं इसमें नहीं दिखाने वाली. मैं सारा का सारा आज आपको कपड़े दिखाऊंगी, जो भी मैंने कपड़े वहाँ से ख़रीदे हैं. सो फर्स्ट मैंने वहाँ से जो ख़रीदा, जो मेरी फेवरेट परचेज़ है उस दिन की, वो है ये लेदर जैकेट. ये लेदर जैकेट अराउंड उनने मुझसे बोला 750, और मैंने ये जैकेट उनसे 300 रुपये में ली है. यस, जब भी मैं सरोजनी नगर जाती हूँ या जाने वाली होती हूँ और उधर से मेट्रो से बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक क्वालिटी जगती है, और वो क्वालिटी ये होती है, लाइक मुझे भी नहीं पता चलता, पर वहाँ जा कर के मुझे अचानक से आ जाती है. और वो क्वालिटी ये होती है कि मैं अचानक से बार्गेन स्किल में एक्सपर्ट हो जाती हूँ. और येस, वहाँ जाओ तो आपको अपनी बार्गेन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और अगर आप में नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी मम्मी को लेकर के जाएं, क्योंकि मम्मी और दादियाँ बार्गेन स्किल में एक्सपर्ट होती हैं. येस, अदरवाइज़ अगर बॉयज़ जा रहे हैं तो वो या तो अपनी मम्मी के साथ जाएं, जैसे या तो आप अपनी मम्मी के साथ जाएं, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएं, या किसी फीमेल फ्रेंड के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ आपको बार्गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और आजकल सरोजनी नगर में उनने अपने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सरोजनी नगर डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है. वहाँ से लोग कपड़े ख़रीदते हैं, काफ़ी पॉपुलर जगह हो गई, इवन फॉरेनर्स भी वहाँ आते हैं. तो येस, मैं आपको ये बोलूँगी कि वहाँ पे जाएं तो अपनी बार्गेन स्किल बढ़ा लें, जो मेरी तो पक्का बढ़ जाती है हर बार जाने के बाद. जैसे ही मैं वहाँ मेट्रो के गेट से बाहर निकलती हूँ तो मुझे याद आ जाता है मैं सरोजनी नगर में हूँ, तो मेरी बार्गेन स्किल्स में तो वाह 4 चांद लग जाते हैं. तो येस, उनने मुझसे 750 बोला, और ये मैं 300 रुपये में लेकर के आऊँगी. दिस वन, एंड ये इतना प्यारा है. जब मैंने इसे पहना, उसके बाद इसने जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर को एनहेंस किया है, मैं उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकती. और ये इतना सुंदर, इसका फैब्रिक इतना अच्छा, इसकी स्टिचिंग परफेक्ट है, और इसकी जिप भी एकदम बढ़िया है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप सरोजनी नगर जाएं और कुछ जैकेट खरीद रहे हैं या कोई जीन्स खरीद रहे हैं, जीन्स जैकेट, तो उसकी ज़िप आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही उसे ख़रीदें. क्योंकि बहुत सारी जैकेट्स और जीन्स ऐसी होती हैं या जिसमें भी ज़िप होती है, इवन बैग्स हो गए, तो उनके आप चेक कर लें कि ज़िप ठीक है, क्योंकि ज़िप ख़राब होती है, फिर आप उसे घर लाएंगे, फिर आप उसकी ज़िप चेंज कराएंगे, तो मेरे को नहीं लगता ये वर्थ इट है. आप करना ही नहीं, आप वहाँ से ही सही लेकर के आना. तो ये मेरा फर्स्ट चीज़ था जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था, और ये ख़रीदने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि ये मुझे ठीक पड़ा. सेकंड, मैंने जो वहाँ से ख़रीदा वो एक जीन्स थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना वेट लूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारी जीन्स ढीली हो गई, और आई डोंट लाइक टू वेयर बेल्ट्स अलॉन्ग विद जीन्स. सो इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है, और मेरे को जीन्स बिल्कुल मेरी फिटिंग की चाहिए होती है, और मैं उसमें बेल्ट पहनने पे बहुत इरिटेटेड फील करती हूँ, मुझे इरिटेशन होती है. तो ये जीन्स मैंने ख़रीदी, जो अराउंड मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी. उन्होंने मुझे 200 बोला, बट मैंने तो ख़त्म ही एक एक्सट्रीम लेवल की बार्गेन करके बार्गेन इतनी ज़्यादा कर दी कि मैंने उनको बोला नहीं, आप 100 में दो. मैं आगे चली गई, फिर भैया ने बोला नहीं, ले लो 100 में ही ले लो. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ की जीन्स दी, और इसकी ज़िप भी बिल्कुल ठीक है. मैंने चेक करी थी वहाँ पे, और ज़िप मैं बिना चेक करे कभी नहीं लेती. और इवन जब आप जीन्स लें और कुछ ऐसा लें जिसमें बटन वगैरह हों, तो वो भी देखें कि वो अच्छे से लगे तो हुए हैं ना. और प्लस ये, एंड सेकंड ये कि मेरे पास कोई भी ऐसी जीन्स नहीं थी जिसके नीचे से कुछ ये कटा फटा सा हो. ये
पहली बार मेरा पहली ऐसी जीन्स है जिसमें मैंने नीचे से कुछ ये कटा सा रफल सा लिया है, वरना मैं कटी फटी जीन्स नहीं पहनती। तो यस, ये मैंने ली अराउंड 200 रुपीज़ की, एकदम न्यू है। और जितने भी कपड़े मैंने लिए हैं उनको आप पहली बार बिना वॉश करे भी पहन सकते हो, बिना ड्राई क्लीन करे भी पहन सकते हो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। और यस, ये मेरा 200 लाइक 100 रुपीज़, 200 तो उन्होंने बोला था, 100 रुपीज़ की जीन्स है। फिर मैंने वहाँ से ये 100 रुपीज़ की स्वेटर ली है, दिस वन। ये कुछ क्रॉप टॉप काइंड ऑफ है, और इसमें मेरे को ये अच्छा लगा कि इसमें अलग अलग कलर्स के लाइक हैं, डिफरेंट कलर के एकदम लाइन पैटर्न है, और लाइन पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, यूनिक सा कुछ लगता है। अभी भी मैंने कुछ ऐसा ही पहना है। यस, तो ये मैंने लिया था अराउंड 100 रुपीज़ का। नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस साइड हर्षिता नेगी। So today's video is quite different from the previous ones, and today's video is all about Sarojini Nagar. And recently I went to Sarojini Nagar and bought some clothes for me and for my friends. And yes, so मैं आपको एक एक करके सारे कपड़े दिखाऊंगी। प्लस मैंने वहाँ से काफ़ी सारे क्रॉकरी आइटम लिए थे, किचन आइटम लिए थे, डेकोरेटिव आइटम लिए थे, बट वो मैं इसमें नहीं दिखाने वाली। मैं सारा का सारा आज आपको कपड़े दिखाऊंगी, जो भी मैंने कपड़े वहाँ से ख़रीदे हैं। सो फर्स्ट मैंने वहाँ से जो ख़रीदा, जो मेरी फेवरेट परचेज़ है उस दिन की, वो है ये लेदर जैकेट। ये लेदर जैकेट अराउंड उन्होंने मुझसे बोला 750, और मैंने ये जैकेट उनसे 300 रुपये में ली है। यस, जब भी मैं सरोजनी नगर जाती हूँ या जाने वाली होती हूँ और उधर से मेट्रो से बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक क्वालिटी जगती है, और वो क्वालिटी ये होती है लाइक मुझे भी नहीं पता चलता, पर वहाँ जा कर के मुझे अचानक से आ जाती है। और वो क्वालिटी ये होती है कि मैं लाइक अचानक से बार्गेन स्किल में एक्सपर्ट हो जाती हूँ। और येस, वहाँ जाओ तो आपको अपनी बार्गेन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और अगर आप में नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी मम्मी को लेकर के जाएं, क्योंकि मम्मी और दादियाँ बार्गेन स्किल में एक्सपर्ट होती हैं। येस, अदरवाइज़ अगर बॉयज़ जा रहे हैं तो वो या तो अपनी मम्मी के साथ जाएं, जैसे या तो आप अपनी मम्मी के साथ जाएं, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएं, या किसी फीमेल फ्रेंड के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ आपको बार्गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल सरोजनी नगर में उनने अपने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सरोजनी नगर डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। वहाँ से लोग कपड़े ख़रीदते हैं, काफ़ी पॉपुलर जगह हो गई, इवन फॉरेनर्स भी वहाँ आते हैं। तो येस, मैं आपको ये बोलूँगी कि वहाँ पे जाएं तो अपनी बार्गेन स्किल बढ़ा लें, जो मेरी तो पक्का बढ़ जाती है हर बार जाने के बाद। जैसे ही मैं वहाँ मेट्रो के गेट से बाहर निकलती हूँ तो मुझे याद आ जाता है मैं सरोजनी नगर में हूँ, तो मेरी बार्गेन स्किल्स में तो वाह 4 चांद लग जाते हैं। तो येस, उनने मुझसे 750 बोला, और ये मैं 300 रुपये में लेकर के आऊँगी, दिस वन। एंड ये इतना प्यारा है, जब मैंने इसे पहना, उसके बाद इसने जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर को एनहेंस किया है, मैं उसके लिए कुछ कह ही नहीं सकती। और ये इतना सुंदर, इसका फैब्रिक इतना अच्छा, इसकी स्टिचिंग परफेक्ट है, और इसकी जिप भी एकदम बढ़िया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप सरोजनी नगर जाएं और कुछ जैकेट खरीद रहे हैं या कोई जीन्स खरीद रहे हैं, जीन्स जैकेट, तो उसकी ज़िप आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही उसे ख़रीदें, क्योंकि बहुत सारी जैकेट्स और जीन्स ऐसी होती हैं या जिसमें भी ज़िप होती है, इवन बैग्स हो गए, तो उनके आप चेक कर लें कि ज़िप ठीक है, क्योंकि ज़िप ख़राब होती है, फिर आप उसे घर लाएंगे, फिर आप उसकी ज़िप चेंज कराएंगे, तो मेरे को नहीं लगता ये वर्थ इट है। आप करना ही नहीं, आप वहाँ से ही सही लेकर के आना। तो ये मेरा फर्स्ट चीज़ था जो मैंने वहाँ से ख़रीदा था, और ये ख़रीदने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि ये मुझे ठीक पड़ा। सेकंड मैंने जो वहाँ से ख़रीदा वो एक जीन्स थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना वेट लूज़ किया, जिसकी वजह से
मेरे को काफ़ी सारी जीन्स ढीली हो गई और आई डोंट लाइक टू वेयर बेल्ट्स अलॉन्ग विद जीन्स, सो इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है। और मेरे को जीन्स बिल्कुल मतलब मेरी फिटिंग की चाहिए होती है और मैं उसमें बेल्ट पहनने पे बहुत इरिटेटेड फील करती हूँ, मतलब मुझे इरिटेशन होती है। तो ये जीन्स मैंने ख़रीदी जो अराउंड मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी। उन्होंने मुझे 200 बोला, बट मैंने तो ख़त्म ही, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की बार्गेनिंग करके करके बार्गेन इतनी ज़्यादा कर दी कि मैंने उनको बोला नहीं आप 100 में दो, 100 में दो। मैं आगे चली गई, फिर भैया ने बोला नहीं ले लो 100 में ही ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ की जीन्स दी और इसकी ज़िप भी बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक करी थी वहाँ पे, और ज़िप मैं बिना चेक करे कभी नहीं लेती। और इवन जब आप जीन्स लें और कुछ ऐसा लें जिसमें बटन वगैरह हो तो वो भी देखें कि वो अच्छे से लगे तो हुए हैं ना। और प्लस ये एंड सेकंड ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसी जीन्स नहीं थी जिसके नीचे से कुछ ये कटा फटा सा हो। ये पहली बार मेरा पहली ऐसी जीन्स है जिसमें मैंने नीचे से कुछ ये कटा सा रफल सा लिया है, वरना मैं कटी फटी जीन्स नहीं पहनती। तो यस, ये मैंने ली अराउंड 200 रुपीज़ की, एकदम न्यू है। और जितने भी कपड़े मैंने लिए हैं उनको आप पहली बार बिना वॉश करे भी पहन सकते हो, बिना ड्राई क्लीन करे भी पहन सकते हो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। और यस, ये मेरा 200 लाइक 100 रुपीज़, 200 तो उन्होंने बोला था, 100 रुपीज़ की जीन्स है। फिर मैंने वहाँ से ये 100 रुपीज़ की स्वेटर ली है, दिस वन। ये कुछ क्रॉप टॉप काइंड ऑफ है और इसमें मेरे को ये अच्छा लगा कि इसमें अलग अलग कलर्स के लाइक हैं, डिफरेंट कलर के एकदम लाइन पैटर्न है। और लाइन पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, यूनिक सा कुछ लगता है। अभी भी मैंने कुछ ऐसा ही पहना है। यस, तो ये मैंने लिया था अराउंड 100 रुपीज़ का। मेरे फ्रेंड का है, ये उसे बहुत पसंद आया। इसलिए पसंद आया क्योंकि पहली बात, इसमें आपको ठंडा नहीं लगेगा। लाइक आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी या बाइक चला रहे हो तो एयर अंदर पास नहीं होगी। इसमें एक समथिंग ये है जो हमारे ट्राउज़र्स में या हमारे चेस्टर विंचेस्टर आता है ना, उसमें होता है। तो ये कुछ ऐसा अंदर से है। इसमें 2 लेयर हैं, एक तो ये वुलन वाली और एक ये अंदर से। और इसकी वजह से ये काफ़ी वार्म रहता है और अंदर से ठंडा भी, मतलब लाइक आप बाइक वाइक चलाओ तो ठंडा नहीं लगता, एयर पास नहीं होती है। तो ये एयर पास होने से आपको बचाता है। और इसमें भी प्लस यहाँ पे जिप है और इसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी है। इसका ये फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बोलूँ। लेकिन मुझे ही आखिरी में पसंद आ गया था, ये इतना सॉफ्ट है। इसके यहाँ पे लिख रखा है और पीछे से इसमें ऐसा है। और ये कलर बहुत प्यारा। नेक्स्ट मैंने वहाँ से एक, पता नहीं, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा कोरियन बनने की कोशिश करनी चाहिए पता नहीं क्यों, बट मेरी बहन को कोरियन कपड़े और कोरियन स्टाइल काफ़ी पसंद है। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर भी कुछ ऐसा सा आया, तो मैंने पता नहीं क्या सोच करके ये लिया। और ये है हमारी वुलन स्कर्ट जिसके आगे पर काफ़ी ह्यूज पॉकेट दी गई है, दिस वन। एंड ये मोर देन नी लेंथ है और ये काफ़ी अच्छी है, वार्म इनफ है। अगर आप इसके अंदर से वुलन स्टॉकिंग्स पहने तो बिल्कुल भी आपको ठंडा नहीं लगेगा। और ये बहुत 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 अच्छे हैं। मेरे पास बूट्स हैं तो मैंने सोचा कि इसको पहनूंगी और ऊपर से कुछ इसके साथ ट्राई करूँगी, और उसके बाद नीचे से मैं इसको पहनने के बाद वुलन स्टॉकिंग्स के साथ बूट्स पहनूंगी। तो मैंने ये सोच के इसको लिया है और मैं पक्का इसे ट्राई करूँगी। एक फ्रेंच लॉन्ग कोट, और ये मेरा फ्रेंच लॉन्ग कोट है ब्लैक इन कलर। और इसको आपको ड्राई क्लीन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे फ्रेंच कोट थे जो ऑलरेडी बहुत नीट एंड क्लीन थे, साफ़ सुथरे, उनमें डस्ट भी नहीं थी। और इसके हाथ पे कुछ इस तरीके की बेल्ट है। इसमें 2 पॉकेट्स हैं बोथ ऑफ द साइड्स। एंड इसमें आपको एक बेल्ट दी जाती है, ये इसकी बेल्ट है, ये इसकी बेल्ट है।
और प्लस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहनने के बाद आपके बॉडी स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा अच्छे से दिखा रहा है, लाइक ये इतना अच्छा लग रहा है। और ब्लैक एंड वाइट दो ऐसे कोट होते हैं जो हर कलर के साथ चल जाता है और आप इसे पहन सकते हो बहुत आराम से। तो यस, तो मैंने इसे लिया और ये जस्ट लाइक उन्होंने मुझसे बोला ये अराउंड 600-700 बोला था और मैंने इसे सिर्फ 200 रुपये में लिया, काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करने के बाद। सो यस, ये मेरी परचेज़ थी जो मैंने सरोजनी नगर से की है और जो मुझे स्पेशली इतनी ज़्यादा पसंद आई। मैंने वहाँ पे 4 घंटे अपने इन्वेस्ट करने के बाद ये सारे कपड़े लिए थे। और एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने 4 घंटे स्पेंड ज़रूर करे वहाँ पे, अपने एक तरीके से लड़कों के हिसाब से वेस्ट करे, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो उसने मुझसे कहा तुमने इतने 4 घंटे वेस्ट कर दिए तो टाइम वेस्ट कर रही है। बट जो भी है, मैंने वहाँ जब कपड़े लिए तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा टाइम और मनी बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। क्योंकि आपको विंटर कलेक्शन में आपको स्टाइल भी चाहिए, आपको ठंडा भी नहीं लगना चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए और प्लस आपको पैसे में चाहिए, लाइक बजट में चाहिए। तो उसके लिए सरोजनी नगर बेस्ट है। लाइक मैं उससे थम्स अप करूँगी 3-4 बार। बट ये है कि आपको वहाँ पे बार्गेन स्केल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल शॉपकीपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कुछ प्राइस बता रहे हैं जो कि वर्थ इट नहीं है गाइस। यस, और इसमें से एक भी आइटम मैंने घर आने के बाद जब देखा, लाइक एक भी आइटम बिल्कुल भी डैमेज नहीं था, लाइक कुछ भी उसमें ख़राब नहीं था, सब कुछ ओके था। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ जब भी जाएं तो अपना कपड़े क्रॉस चेक करें, लाइक जिप देख लें, स्टिचिंग देख लें, फैब्रिक को अच्छे से देख लें कहीं से कटा जला तो नहीं है, उसके बाद ही लें।